आइए नमस्कार, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं नाभिनाल कर्तन जन्य व्याधियाँ। नाभिनाल कर्तन जन्य व्याधियों को देखें तो चरक ने इसके 4 उपद्रव बताए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं, बहुत बेसिक सवाल पूछा जाता है कि चरक के अनुसार नाभिनाल कर्तन जन्य उपद्रव कितने होंगे। उसमें आपको मिलता है उत्तुंडिका, पिंडलिका और विनामिका और विजृंभिका। उसको हम लोग बोल देते हैं UPVV, है ना, UPVV, उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका। अब इसको अगर देखें तो कहते हैं आयाम और व्यायाम से युक्त जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तुंडिका कहते हैं। आयाम और व्यायाम से उत्पन्न, आयाम और व्यायाम को चक्रपाणी आगे बताए हुए हैं। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि आयाम और व्यायाम से उत्पन्न होने वाला नाभिनाल कर्तन जन्य उपद्रव कौन से होंगे, तो आपका होगा उत्तुंडिका उत्तर। दूसरा कहते हैं पिंडलिका जो होता है परिमंडल युक्त होता है, तो इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। प से ही पिंडलिका है और प से ही क्या होगा, परिमंडल होगा, परिमंडल युक्त हो गया। विनामिका को कहते हैं, विनामिका का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ बीच में दबा हो और किनारे उठा हुआ हो। अगर ऐसा संरचना हमको मिलता है तो इसको हम कहते हैं अंतोसूना मध्य निम्ना। अंतोसूना, अंत मतलब होता है किनारा, किनारे उठा रहेगा, किनारे उन्नत रहेगा और बीच में अगर दबा रहता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, विनामिका, है ना। ध्यान रखें, विनामिका जब भी मतलब आता है तो ऐसे ही होता है कि बीच में दबा होगा, किनारे उठा होगा। तो लिखा हुआ किनारे उन्नत और बीच में दबा हुआ। विजृंभिका को अगर हम देखें यहाँ पर तो विजृंभिका को कहा गया मुहुर वृद्धिम अति। मुहुर वृद्धि, बार बार वृद्ध होना, बार बार वृद्धि होना, उसको कहा गया है विजृंभिका कहा गया है। तो चरक इतना ही बोले हैं, ज़्यादा इस पर प्रकाश नहीं डालें सबके मतलब का, बस इतना 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा। आयाम और व्यायाम से उत्पन्न होने वाला होता है उत्तुंडिका, परिमंडल युक्त होगा पिंडलिका, अंतोसूना मध्य निम्ना, ये सब ध्यान रखिए। किनारे उठा हुआ, किनारे सोथ हो, उठा हुआ हो और बीच में क्या हो, दबा होगा, तो उसको क्या कहते हैं, विनामिका कहते हैं। इसी तरह अगर विजृंभिका को अगर हम देखें हैं तो मुहुर वृद्धि याद कर लेते हैं, बार बार वृद्ध होना, ये विजृंभिका के लक्षण हो जाएगा। चक्रपाणी ने आयाम और व्यायाम को जोड़कर 6 उपद्रव बताए हैं। अब यहाँ ध्यान रखना बेटा, अगर चरक के अनुसार पूछा जाता है कि नाभिनाल कर्तन जन्य उपद्रव कितने होते हैं तो उत्तर होता है 4, और अगर चक्रपाणी के अनुसार पूछा जाएगा तो आप उपद्रव 6 बताएंगे। यहाँ आयाम जो है दैर्घ्य से कंपैरिजन किए हैं, ठीक है, लंबा हो जाना, और व्यायाम से क्या किए हैं, विस्तार। यहीं पे लिखा हुआ था, आयाम को हम दैर्घ्य कहते हैं और व्यायाम को क्या बोलेंगे, विस्तार बोलेंगे। ये 2 पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी चिकित्सा कहें तो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है कि इसकी चिकित्सा क्या करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे वात पित्त नाशक। दोस्तों को ध्यान रखिएगा, वात पित्त नाशक चिकित्सा करते हैं, वात पित्त नाशक। अब वो चाहे अभ्यंग हो, चाहे उत्सादन हो, चाहे परिसेक हो या घृतपान आदि कराते हैं। ये दोष को ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है कि इसका चिकित्सा क्या होती है, तो वात पित्त नाशक चिकित्सा करते हैं। अष्टांग संग्रह के अनुसार एग्जैक्टली अगर पूछा, यहाँ अभ्यंग भी होगा, उत्सादन भी होगा, परिसेक भी होगा और घृतपान भी होगा। अष्टांग संग्रह को अगर हम देखें तो अष्टांग संग्रह क्या कहते हैं कि 2 उपद्रव होते हैं। अष्टांग संग्रह के अनुसार उपद्रव कितने होंगे, 2। एक होता है विनाम और दूसरा होगा विजृंभिका। बेटा नाम ध्यान रखिएगा, विनाम और विजृंभिका। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विनाम और विजृंभिका ये केवल 2 उपद्रव किसने बताए हैं, तो आपका उत्तर होगा अष्टांग संग्रह। विनाम का तात्पर्य वही होगा, देखिए मध्य में दबा हुआ, और विजृंभिका को भी देखेंगे मुहुर वृद्धि, बार बार उसका बढ़ जाना। अथवा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा गया सवाल है श्वास क्रिया में व्यवधान उत्पन्न होना, या केवल बात श्वास ही लिख देते हैं, बार बार श्वास का होना, ये किसका लक्षण होगा, तो आपका उत्तर होगा विजृंभिका का प्रभाव होगा। ठीक है, तो मुहुर वृद्धि तो चरक भी बोले हैं, श्वास क्रिया में व्यवधान, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, विजृंभिका के लक्षण में मिलता है। एक व्याधि है इसी संबंधित जिसको हम क्या कहते हैं, नाभितुंडी। वात के कारण, पहले हम श्लोक बोलेंगे, श्लोक थोड़ा देखिए। वातेन आधमः पिता, दोष क्या होगा, वात। नाभि सरुजा, रुजा के साथ उत्पन्न होता है तुंडी संगीतम। तो वातेन आधमः पिताम नाभि सरुजा
तुंडी संहिता, ये बात नाभि तुंडी के लिए कहा है। और कहाँ कहा गया ध्यान रखिएगा, सुश्रुत शारीर के 10वें अध्याय में। जब सुश्रुत पढ़ेंगे उसके 10वें अध्याय में आएंगे तो ये बात हमको जरूर मिलेगी। लेकिन बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभि तुंडी में दोष क्या होगा, वात। नाभि तुंडी में जो कह सकते हैं रुजा युक्त होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, रुजा युक्त है ना, हिंदी लिख दिया गया, वात के कारण पीड़ा युक्त तुंडी नामक व्याधि नाभि में उत्पन्न होती है तो उसको हम नाभि तुंडी कहते हैं। तो दोष नाम एक ही जैसा लग रहा है, नाभि तुंडी में जो दोष होगा बेटा ये वात होगा, ध्यान रखिएगा जो, ठीक है, वात के कारण। तो वात के कारण पीड़ा युक्त, इसको देख सकते हैं। यही एक बागभट्ट बात कहते हैं जो हम लोग को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। बागभट्ट कहते हैं कि नाभि तुंडी का वर्णन नाभि पाक के बाद किए हैं, ठीक है। मतलब जो अन्य आचार्य सुश्रुत जो बोल रहे हैं उनका कहना है कि नाभि तुंडी के पहले नाभि पाक आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर बागभट्ट को देखते हैं तो कहते हैं नाभि पाक होता है और फिर नाभि पाक के ही बाद क्या होगा, नाभि तुंडी की उत्पत्ति होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वह कौन से ऐसे आचार्य हैं जो कहते हैं कि नाभि पाक के बाद नाभि तुंडी या नाभि पाक के बाद नाभि तुंडी का वर्णन किए हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य बागभट्ट, ठीक है। अब कुछ, चूंकि नाभि से रिलेटेड इतनी बहुत बड़ी बड़ी व्याधियां नहीं हैं, छोटी छोटी व्याधियां हैं, उन व्याधियों के नाम क्या हैं और उनकी चिकित्सा क्या होगी। सबसे पहले देख सकते हैं नाभि तुंडी की चिकित्सा। नाभि तुंडी का वर्णन, जितने भी नाम आएंगे आपको ध्यान रखना होगा कि किस नाम से किस आचार्य ने कहा है। सुश्रुत शारीर 10 में तो आप बहुत क्लियर हो जाएंगे कि नाभि तुंडी का वर्णन कौन करता है, सुश्रुत करते हैं। नाभि तुंडी की चिकित्सा देखिए, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। मारुतघ्न प्रशमयेत स्नेह स्वेदो उपनाहने। अब नाभि तुंडी की उत्पत्ति किससे हुई थी, वात के कारण हुई थी। वात की चिकित्सा के लिए क्या यूज किया जा रहा है, स्नेहन, स्वेदन और उपनाह। ये 3 कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा, स्नेहन, स्वेदन और उपनाह का लगभग और कहीं नहीं मिलता है। अगर केवल ये 3 नाम है तो व्याधि केवल नाभि तुंडी ही होगी, केवल अगर 3 नाम दिया जाता है। ये सवाल कई बार हिंदी में लिख के पूछा जाता है कि वह कौन सी ऐसी व्याधि है जिसमें आचार्य सुश्रुत ने स्नेहन, स्वेदन और उपनाह का प्रयोग किया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नाभि तुंडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाभि पाक को हम लोग पढ़े हुए थे, कौमारभृत्य के पहले ही लेक्चर में देख लिए थे। हाँ, आई थिंक पहला या दूसरा ही लेक्चर था जिसमें दिया था कि लोद्र है, मधुक है, प्रियंगु है, देवदारु, हरिद्रा। लोद्र, प्रियंगु, मधुक, सुरदारु, हरिद्रा, ये 5 नाम आपको मिलते हैं। इनके तैल से अभ्यंग भी कह सकते हैं और अवचूर्णन भी कर सकते हैं, ठीक, सिद्ध स्नेह से अभ्यंग भी कर सकते हैं, अवचूर्णन भी कर सकते हैं। देखिए चरक शारीर के 8वें अध्याय में मिलेगा, ठीक। बाकी अगर हम देखें यहाँ पर नाभि शोथ, तो एक हम महत्वपूर्ण व्याधि के रूप में इसको हम देखते हैं, नाभि शोथ, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत पिंडेन अग्नि तप्तेन क्षीरः सिक्तेन स उष्मणा, और इसका वर्णन कौन करता है, योग रत्नाकर कहते हैं। देखिए कहना क्या चाहते हैं, नाभि शोथ है। देखिए जब कहीं शोथ होता है तो उसमें कुछ न कुछ जुड़ जाता है। शोथ में क्या होता है, कुछ न कुछ का योग हो जाता है। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि अगर नाभि शोथ का वर्णन किसने किया है अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप योग मतलब योग रत्नाकर को बोल दीजिएगा। फिर से समझिएगा, जब भी कहीं शोथ होता है तो कुछ न कुछ वहाँ जुड़ता है और जुड़ने को हम योग कहते हैं। इससे आप परमानेंट अपने दिमाग में ये बात रख सकते हैं कि नाभि शोथ का वर्णन किसने किया है, योग रत्नाकर किए हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, नाभि शोथ की चिकित्सा में अगर हम कहें तो ये कहते हैं मृत पिंडेन अग्नि तप्तेन और क्षीर सिक्तेन स उष्मणा। कहते हैं मिट्टी का ढेला लेंगे, मिट्टी का पिंड लेंगे और उसको गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद उस पर क्षीर से सिंचन करेंगे और क्षीर से सिंचन करने के बाद जो ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा से हम क्या करते हैं, इसको स्वेदन कर सकते हैं। ऊष्मा जो निकलेगा उसका हम प्रयोग कर सकते हैं इसके स्वेदन के लिए। तो नाभि शोथ के लिए ध्यान रखिएगा, मृत पिंडेन अग्नि तप्तेन क्षीरः सिक्तेन स उष्मणा।
अच्छा एक बात और देखिएगा, अगर मिट्टी का हम ढेला लिए हैं, मिट्टी का पिंड लिए हैं, उसको गर्म किए, गर्म करने के बाद उसमें क्षीर अगर डालेंगे तो मिट्टी का ढेला क्या होगा, फूल जाएगा, उसमें शोथ उत्पन्न हो जाएगा। हम हर बार सिर्फ यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप शोथ को कैसे कंपैरिजन करेंगे, कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे भी कोई अगर पूछ दे, चलते फिरते भी कोई पूछ दे कि मृत पिंडेन अग्नि तप्तेन सिंचन क्षीर, है ना, मिट्टी के ढेले को अग्नि पर गर्म करके क्षीर से सिंचन करने के बाद, तो सिंचन करते समझ जाइए कि मिट्टी का क्या होगा, उसमें शोथ उत्पन्न होगा और ये चिकित्सा किसकी हो जाएगी, नाभि शोथ की हो जाएगी। शोथ में हमेशा कुछ न कुछ जुड़ जाता है, तो आप इसके आचार्य का नाम याद रखिएगा, वो आचार्य योग रत्नाकर होंगे। जो है दो बातें और निकल के आती हैं, एक होती है अनुन्नत नाभि और एक होती है उन्नत नाभि। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, उन्नत नाभि हो चाहे अनुन्नत नाभि हो, इन दोनों का वर्णन कौन करते हैं, अष्टांग संग्रह करते हैं। ये दो उपद्रव नाम ध्यान रखिएगा, अनुन्नत नाभि और दूसरा क्या होगा, उन्नत नाभि। अनुन्नत मतलब उठा हुआ न हो, ठीक है, और उन्नत मतलब होता है उठा हुआ, शाब्दिक मतलब पे जाइएगा। अनुन्नत नाभि को ही हम क्या कह सकते हैं, नाभि व्रण भी कह सकते हैं, दोनों नाम दिया है। कहते हैं नाभि नाल के गिरने के पश्चात नाभि का न भरना, है ना, नाभि नाल के गिरने के बाद नाभि का न भरना, नहीं भरेगा तभी तो अनुन्नत कहलाएगा। दूसरा इसकी चिकित्सा भी देख लेंगे। उन्नत नाभि को कहते हैं कि नाभि नाल गिरने पर भी उन्नत रहे, नाभि नाल गिरने पर भी क्या हो, उन्नत रहे। तो इसके डिफिनीशन का हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, जैसा इसका नाम है वैसे लगभग डिफिनीशन है। इसकी चिकित्सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चिकित्सा अगर हम देखें तो अनुन्नत नाभि के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, अश्वगंधा, अंजन, अजाविष्टा और यष्टि मधु। हमें लगता है चारों नाम आपको याद होना चाहिए, अश्वगंधा, अंजन, अजाविष्टा और यष्टि मधु। अंजन और अजाविष्टा विष्ठा, ठीक है, ये यहाँ क्या मिलेगा, अश्वगंधा और यष्टि मधु। देखिए अश्वगंधा हो चाहे यष्टि मधु हो, दोनों जीवनी गण की औषधियों में आती हैं, ठीक है, जो कि सामान्य रूप से हमें समझ में आ जाता है। यष्टि मधु और अश्वगंधा क्या होगा, जीवनी गण की औषधियाँ होती हैं, और जीवनी गण की औषधियाँ मधुर रस वाली होती हैं, और मधुर रस का काम क्या होता है, किसी व्रण को भरना, ठीक है। हम सिर्फ कनेक्ट करना चाहते हैं अनुन्नत के साथ। तो अगर नाभि अनुन्नत है तो आप अश्वगंधा और यहाँ पर यष्टि मधु, फिर समझिएगा, अश्वगंधा और यष्टि मधु के साथ, ठीक है, अंजन और अजाविष्टा को भी ध्यान रखेंगे। जब हमें कहीं क्वेश्चन में अश्वगंधा दिख जाए या कह सकते हैं यष्टि मधु दिख जाए, बीच में अंजन या अजाविष्टा दिख जाए, तो हम समझ जाएंगे ये चिकित्सा किसके लिए होगी, अनुन्नत नाभि के लिए होगी। अगर नाभि नाल गिरने पर भी उन्नत रहे तो हम उठा रहेगा तो क्या करेंगे, उसका हमको लेखन करना होगा। और लेखन करने के लिए, हाँ देखिए लिखा हुआ ना, अजाविष्टा की राख का प्रयोग करते हैं, अजाविष्टा की राख का प्रयोग करते हैं, है। अजा का जो पुरीस होगा उस पुरीस को हम क्या करेंगे, राख बना लेंगे और उससे हम अवचूर्णन करके लेखन कर्म करते हैं। तो बेटा ये दो चिकित्सा हमारे हिसाब से आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अनुन्नत नाभि के लिए हम अश्वगंधा का प्रयोग किए हैं, यष्टि मधु का प्रयोग किए हैं, अंजन और साथ में अजाविष्टा तो है ही है। दूसरा, हाँ, अजाविष्टा को भी घृत के साथ लिया गया है ना, ताकि उसका क्या कर सकते, भर सके उसको, जो है, ठीक है, उन्नत बन सके। नाभि नाल गिरने पर भी उन्नत रहे तो हमको लेखन करना होगा, और लेखन करने के लिए अजाविष्टा की राख का प्रयोग किया गया। यहाँ राख का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ है अजाविष्टा, राख से हम क्या करेंगे, लेखन कर लेंगे। एक दूसरी व्याधि आती है जिसको हम कहते हैं नाभि कुंडल। देखिएगा ध्यान से, नाभि कुंडल, नाभि के चारों ओर एक कुंडलाकार शोथ हो जाता है। तो इसके भी डिफिनीशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है। नाभि कुंडल के लिए कह रहे हैं कि नाभि के चारों ओर जो कुंडलाकार शोथ होता है उसको हम नाभि कुंडल कहते हैं। तो जैसा नाम है वैसे ही इसका लक्षण भी मिलेगा, लेकिन व्याख्या किसने दिया है ध्यान रखिएगा, रस रथ समुच्चय में मिलता है। नाभि शोथ किसने बताया है, योग रत्नाकर बताए हैं। नाभि कुंडल किसने बताया है, रस रथ समुच्चय बताते हैं, ठीक। ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। उन्नत और अनुन्नत नाभि का वर्णन कौन करता है, अष्टांग संग्रह कहते हैं। बाकी तो चरक और सुश्रुत में जो नाम है आप जानते ही हैं। इसमें प्रयोग किसका कर रहे हैं, देखिए अपुष्प अश्वत्थ पंचांग का प्रयोग कर रहे हैं। अश्वत्थ पंचांग,
अश्वत्थ वृक्ष होता है उसी के पंचांग का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कौन? नाभि कुंडल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ध्यान रखिएगा। अश्वत्थ पंचांग का हम प्रयोग करते हैं लेकिन पुष्प उसमें नहीं लेंगे, तो अपुष्प अश्वत्थ, अश्वत्थ की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। अश्वत्थ पंचांग का हम प्रयोग करते हैं कि क्वाथ में उसी का कल्क डाल के सिद्ध दल का हम प्रयोग करेंगे। तो किस तरह प्रयोग करेंगे वो तो अपनी जगह है, लेकिन अश्वत्थ पंचांग को ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? नाभि कुंडल पे। तो अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ही क्या करते हैं योगी लोग? अपना कुंडलिनी जागृत करते हैं, कुंडली मार के बैठ के योगा करते हैं। तो कुंडली से अश्वत्थ वृक्ष को आप कनेक्ट कर लेंगे तो आप इसको गड़बड़ नहीं करेंगे। कुंडल होता है, लोग कहते हैं कर्ण कुंडल, कान में कुंडल वगैरह भी पहनते हैं, तो कान वगैरह में जो कुंडल पहनते हैं उसमें क्या रत्न वत्न लगा लेते हैं ना, रत्न वगैरह उसमें जला लेते हैं। तो नाभि कुंडल को आप किससे कनेक्ट करेंगे? रस रत्न समुच्चय से कनेक्ट करें। रस शास्त्र के आचार्य हैं और जो वज्र आदि कह सकते हैं, ग्रह आदि को दूर करने के लिए रत्न आदि होता है वो रस शास्त्र में ही पढ़ते हैं। कुंडल जो पहनते हैं उसमें क्या करते हैं? रत्न लोग धारण करवा लेते हैं। तो मेरा कहने का केवल इतना मतलब है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर नाभि कुंडल पूछा जाता है तो कुंडलाकार स्रोत हो जाता है, रस समुच्चय इसकी व्याख्या किए हुए हैं। और व्याख्या में चिकित्सा में क्या कहते हैं कि अपुष्प अश्वत्थ पंचांग का हम प्रयोग करते हैं। तो अश्वत्थ का नाम आते ही आप जो है कुंडली, योग की कुंडलियों समझ लेंगे, कुंडल से आप कुंडल समझ लेंगे और आप कभी सवाल इसमें गलत नहीं करेंगे। जो ठीक है, याद करने का एक आसान तरीका यही होता है। विभिन्न आचार्य द्वारा वर्णित व्याधियां, व्याधि अगर देखें तो देखिए जो हम आपको बताएं यहाँ लिख दें, नाभि पाक और नाभि शोथ। ठीक है, ये देखिए कौन कह दिया? योग रत्नाकर कर दिए हैं। वृद्ध बागभट्ट ने क्या कहा है? नाभि व्रण, जिसको अनुन्नत नाभि कहा गया, उन्नत नाभि। तो यहाँ एक जगह कलेक्ट कर दिया है ताकि आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए नाभि पाक वगैरह तो चरक भी बोले हुए हैं, ऐसे व्याधि नहीं बताए हैं लेकिन कर्तन जन व्याधियों बता दिए हैं, तो इसलिए उनका नाम यहाँ नहीं दिया गया है। रस बागभट्ट को अगर देखें, रस बागभट्ट, तो आप हो जाते हैं यहाँ पर नाभि कुंडल का वर्णन किए हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट जाने का। उन्नत नाभि और अनुन्नत नाभि का वर्णन वृद्ध बागभट्ट करते हैं। नाभि पाक और नाभि शोथ का वर्णन कौन करते हैं? योग रत्नाकर कहते हैं। अब तुंडी नाभि या नाभि तुंडी तो हम देखें ही हैं, सुश्रुत के द्वारा बताया गया है। ये पॉइंट आपके नोट्स में भी नया होगा, हमने जानबूझ के इसको ऐड किया हुआ है। जब हम काश्यप संहिता के सूत्र स्थान के 28वें अध्याय में जाते हैं, लक्षणा अध्याय को देखते हैं, तो कुछ बातें हम लोग वहाँ पढ़े थे काश्यप में। ठीक है, लक्षणा अध्याय से रिलेटेड यथा वक्रम यथा वृत्तम था ना, वो बड़ा श्लोक भी था। साथ में योनि की आकृति के आधार पे है ना, पुत्र की उत्पत्ति होगी, कन्या की उत्पत्ति होगी। उसी अध्याय में हम आपको बताए थे कि बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी। उसमें से हमें क्वेश्चन करते समय कहीं से मिला था, तो हमने सोचा कि यहाँ आपके लिए ऐड कर दें। लक्षणा अध्याय ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाभि की संरचना के अनुसार उसका लक्षण क्या होगा, क्योंकि काश्यप ने ही ये बात कही, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए कहते हैं गंभीर प्रदक्षिण, दक्षिण मतलब होता है दक्षिण की ओर आवर्त हो, दक्षिण की ओर घुमाव वाला हो, वृत्त हो, उठा हुआ हो, और लोम सिरा विवर्जितम है। नाभि में लोम और सिरा आदि नहीं होती हैं, तो इसको हम प्रशस्त नाभि मानते हैं, इसको हम उत्तम मान लेते हैं। ठीक है, 4-5 चीज़ें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होंगी? प्रशस्त नाभि क्या होगा है। हमारे क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है यहाँ से। देखिए गंभीर प्रदक्षिणा, दक्षिणावर्त हुआ, वृत्त हो, उठी हुई हो, और लोम सिरा विवर्जितम, लोम सिरा विवर्जितम, ये प्रशस्त नाभि के गुण में आता है। दूसरा अगर कहते हैं गर्त आकृति और अनुन्नत, गर्त आकृति मतलब थोड़ा गंभीर हो, थोड़ा गड्ढेदार किसी का नाभि होता है, हाँ, गर्त युक्त, और गर्त आकृति लिखा, अनुन्नत मतलब नहीं उठा हुआ होता है। देखिए वहाँ यही शब्द यूज किया गया है, सुख दुख करी, ये सुख और दुख को देने वाले होते हैं। ऐसा अगर हिंदी बनाएंगे तो यही मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए आप पढ़ रहे हैं। सुख दुख करी मतलब सुख दुख देने वाला होता है। कौन सा? गर्त आकृति और अनुन्नत। गर्त आकृति को ही अनुन्नत कह सकते हैं, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। विषम उन्नता क्या होगी? अनायुष्य होगा। विषम रूप से उन्नत, विषम उन्नता, ये किस में आ जाएगा? अनायुष्य होगा। अगर किसी बालक, वो चैप्टर इसी में, बालक पैदा होता है, उसके बाद उनके लक्षणों को देखते हैं और लक्षणों को देख के क्या करते हैं? भविष्य की हम अवधारणा बनाते हैं। तो हाँ, विषम उन्नत होगा तो अनायुष्य होगा।
स्वल्प आकृति, मतलब ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं जो हमको मिल सकते हैं। स्वल्प आकृति, बहुत छोटी आकृति की नाभि होती है तो अनपत्या कहा गया है। बिल्कुल हमारे पेपर में भी सवाल होगा, क्योंकि नोट्स में भले नहीं लिखा हो, हमने ऐड किया है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। स्वल्प आकृति नाभि क्या होती है? अनपत्य होती है। अब ये सब बहुत अच्छे सवाल बनने की उम्मीद होंगे यहाँ पर। प्रवाजयति, अपने स्थान से हटी हुई। प्रवाजयति वर्ड हमने जानबूझ के ऐड कर दिया यहाँ पर, ताकि आप श्लोक में जो शब्द यूज किया है उसको भी देख लीजिए। प्रवाजयति, अपने स्थान से हटी हुई। जो नाभि का उचित स्थान होना चाहिए, अगर अपने स्थान से हटी हुई है तो विदेष्ठा शब्द यूज किया गया है, जिसको भ्रमणशील कहते हैं, है ना। अगर अपने स्थान से वो हट गई है तो इस तरह का व्यक्ति जो है बहुत घूमने फिरने वाला होगा। प्रभ्रमणशील, भ्रमणशील, भ्रमणशील के लिए शब्द यूज किया गया है विदेष्ठा। देखते हैं ना, बालक का हाथ तो देख के कहते हैं कि ये विदेश जाएगा जो है, तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझिए। अगर किसी बालक की नाभि वहाँ से थोड़ी हटी हुई है अपने स्थान से, तो उसको मान सकते हैं विदेश यात्रा करने वाला होगा, या आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि भ्रमणशील होगा। ठीक, और लास्ट आपको मिलता है गंभीर, बृहत, गंभीर और उठी हुई नाभि होगी। बृहत, गंभीर और उठी हुई नाभि होगी तो ये अधिपति का द्योतक होता है, ऐसा बालक अधिपति बनता है। ठीक है, अधिपति कई जगह यूज किए हैं वो चरक नहीं, काश्यप। तो आप 3-4 पॉइंट यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। सामान्य रूप से गंभीर हो, दक्षिण आवर्त हो, वृत्त हो, उत्संगिनी हो और लोम शिरा से विवर्जित होगा तो प्रशस्त माना गया है। गर्त आकृति और अनुन्नत होगी तो क्या है? सुख और दुखकरी होगा। विषम उन्नत वाला अनायुष्य होगा। विषम उन्नत क्या होगा? अनायुष्य होगा। स्वल्प आकृति वाला अनपथ, हमें सबसे अधिक संभावना इसी सवाल के आने की है, ध्यान रखिए। एक ये हो सकता है, एक पहला हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक गंभीर, प्रदक्षिण, वृत्त, उत्संगिनी और लोम शिरा विवर्जित, और दूसरा स्वल्प आकृति वाला ध्यान रखिएगा अनपत्य होता है। प्रवाजयति, अपने स्थान से हटी हुई होगी तो ये विदेश से या भ्रमणशील होगा। और बृहत, गंभीर, उन्नत नाभि कैसा होता है? अधिपति का द्योतक होता है। अब यहाँ पर लास्ट वहाँ एक लाइन लिखा हुआ था, कहते हैं नाभि के समान ही पायु को भी समझ लेना चाहिए, है ना। कि नाभि के हिसाब से गुदा, पायु गुदा कहते हैं, गुदा के भी हम क्या कर सकते हैं? हम नाभि के समान ही उनके संरचना और लक्षण को हम कंपेयर कर। तो यहाँ ये 2 शब्द ध्यान रखिएगा, ठीक, नाभि और पायु। हो सकता है सवाल पूछ जाए कौन किन 2 बातों के चरक काश्यप ने समान कहा है, तो नाभि और पायु को भी उसी तरह से हमको समझ लेना चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया आपका कौमार भेद और काश्यप संहिता का पार्ट। इसको हम उसी क्रम से आपके ऐप में डाल देंगे, आप इस लेक्चर को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू आप सभी लोगों को, थैंक यू।